हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले तो हमें बताना है कि इसमें से कोई एपी है या नहीं है। सबको हमें जज करना है और बताना है कि ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो आपको बताना है द कॉमन डिफरेंस डी एंड यू नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स। आपको ये कॉमन डिफरेंस डी यहाँ फाइंड आउट करना है और उसके बाद आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पर आपको एक एपी गिवन है 2, 4, 8, 16 और आपको यहाँ बतानी है आगे की 3 और टर्म्स। ओके, सो नाउ सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है और उसके बाद ही हम आगे की 3 टर्म्स यहाँ बताएंगे। तो उसको चेक करने के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं डी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये एपी में नहीं है और उसके बाद हमें बाकी की 3 टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ A2 माइनस ए और A1, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, that makes it 4 minus 2, that will give you 2. नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो you will get A3 minus A2, that makes it 8 minus 4, that will give you 4. और D is equals to A4 minus A3, that will give you 16 minus 8 is equals to 8। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हर बार डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये एक एपी नहीं है, ठीक है। और सिंस ये एक एपी नहीं है इसीलिए हमें आगे के 3 टर्म्स यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के ऊपर। हमारे सेकेंड पार्ट में अगेन हमें यहाँ पर कुछ सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। हमें पता करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ ए आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 2। हम निकालेंगे डी। डी क्या होता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ पर हमने देखा A2 हमारा कितना है 5/2 माइनस 2, जो कि आपको दे देगा एलसीएम लेने के बाद 2, 5 माइनस 4। इस 2 को हमने इस 2 से डिवाइड किया, आपको मिला 1। 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 5। देन 2 को 1 से डिवाइड किया, हमें मिला 2 एंड 2 को ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया 4। 5 माइनस 4 आपको देगा 1/2। तो हमारे फर्स्ट केस से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ चुका है 1/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमें करना है A3 माइनस A2। तो यहाँ पर अगेन हम लेते हैं हमारा LCM, दैट विल गिव यू 2। 2 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिलता है 6 माइनस 5, दैट विल गिव यू 1/2। सिमिलरली हम एक बार लास्ट पार्ट भी ट्राई कर लेते हैं, दैट इज 7/2 माइनस 3, जो कि यहाँ पर आपको दे देगा 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1/2। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस जो है वो हर केस में सेम है। तो हमारे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर मिल चुका है। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एन एपी। नाउ इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, जो कि अभी अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब हमें यहाँ पर आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। तो वो आगे की 3 टर्म्स और लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में डी को ऐड। तो ये आपकी कौन सी टर्म है, A4। तो अब आपको फाइंड आउट करना है A5, A6 एंड A7। तो A5 फाइंड करने के लिए हम करते हैं A4 में D ऐड, या फिर आप कर सकते हैं A+4D। दोनों में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर A4 कितना है हमारे पास 7/2, इसमें करेंगे हम D को ऐड, जो कि आपको दे देगा 8/2, जिसको आप लिख सकते हैं एज 4। तो यहाँ पर हमारे पास A5 आ चुका है, दैट इज 4। अब हमें फाइंड आउट करना है A6। A6 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, A5 में
डी ऐड कर सकते हो। हर प्रीसीडिंग टर्म में, हर एक पहले वाली टर्म में अगर आप फिक्स नंबर ऐड करते जाओ तो वो आपको दे सकती है एक एपी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है A5 दैट इज 4 प्लस 1/2 जो कि आपको दे देगा यहाँ पर 2 एंड 8 प्लस 1 जो कि आपको यहाँ दे देगा 9/2। ठीक है, तो अब आपके पास आपकी 6th टर्म भी आ चुकी है। अब बढ़ते हैं हमारे 7th टर्म की तरफ जो कि आपको मिलेगी A6 में डी ऐड करके। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म में द कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे तो इस तरह से आपको मिल जाता है 9/2 प्लस 1/2 जो कि आपको दे देगा 10/2 जिसको आप लिख सकते हो 5। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक एपी है और उसके बाद हमने उसके आगे के 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करके दे दिए। बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर अगेन हमें सीक्वेंस गिवन है जिसका ए है -1/2, सॉरी ए है -1.2 एंड डी जो है दैट विल फाइंड आउट A2 माइनस A1 दैट विल गिव अस -3.2 माइनस 1.2 दैट मेक्स इट -3.2 प्लस 1/2 जो कि आपको दे देगा यहाँ पर 0 एंड 2 दैट इज -2। अगेन वील फाइंड डी कितना हो गया A3 माइनस A2 जो कि आपको दे देगा -5.2 -3.2 -5.2 प्लस 3.2 जो कि आपको अगेन देगा -2.0 और D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 जो कि है -7.2 -5.2 जो कि आपको दे देगा -7.2 प्लस 5.2 दैट मेक्स इट -2.0। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर बार कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एन एपी। अब क्योंकि ये एपी में है हमें फाइंड आउट करने हैं इसके आगे के 3 टर्म्स। हम डी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है टू फाइंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसके बाद के 3 और टर्म्स लिखने हैं दैट इज हमें यहाँ पर A4 तक गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है A5 देन A6 एंड देन A7। ओके, तो A5 फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं A4 में D को ऐड जो कि हो जाएगा -7.2 प्लस -2.0 जो कि आपको दे देगा -9.2। तो हमारे पास हमारा A5 भी आ चुका है दैट इज 5th टर्म आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा 6th टर्म जो कि है A5 प्लस D। A5 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -9.2 प्लस -2.0 दैट विल गिव यू -11.2। तो हमारे पास हमारा A6 भी आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा A7 दैट विल गिव यू A6 प्लस D that makes it -11.2 that makes it -11.2 प्लस -2.0 जो कि आपको दे देगा यहाँ -13.2। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस था वो था एक एपी का और हमने फाइंड आउट कर दिए उसके 3 मोर टर्म्स। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ अगेन हमें ए गिवन है दैट इज -10। हमें फाइंड आउट करना है डी चेकआउट करना है क्योंकि डी ही हमें बता सकता है कि ये एपी में है या नहीं है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए आप करोगे A2 माइनस A1 जो कि है -6 -10 that makes it -6 plus 10 that makes it 4। ठीक है, एक बार और डी फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज A3 माइनस A2 that will give you -2 minus -6 that makes it -2 plus 6 that makes it 4। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ये है एक एपी। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसके आगे के 3 टर्म्स। तो आगे के 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए दैट इज A5 फाइंड आउट करने के लिए आप करोगे A4 में D को ऐड दैट विल गिव यू A4 कितना है ऑलरेडी 2 है, इसमें आपने किया 4 ऐड जो कि आपको दे देगा यहाँ 6। तो आपके पास A5 आ चुका है, आपको फाइंड आउट करना है A6 एंड A7। तो A6 हो गया, A5 में करना है आपको D ऐड जो कि दे देगा आपको A5 कितना था 6 प्लस द कॉमन डिफरेंस इज 4 दैट मेक्स इट
10। सिमिलरली हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे A7 दैट इज इक्वल टू A6 प्लस D दैट मेक्स इट 10 प्लस 4 दैट मेक्स इट 14। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो अगेन आपको कुछ सीक्वेंस दे रहा है, आपको फाइंड आउट करना है D। यहाँ A गिवन है 3, D हो जाता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 क्या है आपके पास 3 प्लस √2 इज A2, ये है आपके पास A1 और सिंपली A, दिस मेक्स इट A 3 प्लस √2 माइनस 3 दैट गिव्स यू √2। ठीक है, और D कैन बी रिटन एज A3 माइनस A2 दैट मेक्स इट 3 प्लस 2 √2, ये आपके A3 की वैल्यू है, माइनस 3 प्लस 2 √2 जो कि आपको दे देगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, आपने ये ब्रैकेट खोला, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी हुआ, अंदर साइन चेंज हो गए एंड यू गेट दिस 3 एंड 3 कैंसल्स ऑफ, 2 √2 माइनस 1 √2 आपको दे देगा सिर्फ √2। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम ओवर है। दोनों ही केसेस में आप चाहो तो A4 माइनस A3 भी ट्राई कर सकते हो, वहां से भी आपको आंसर सिमिलर ही मिलेगा। तो नाउ वी नीड टू फाइंड 3 मोर टर्म्स ऑफ दिस AP इस तरह से, दैट इज A5, A6 एंड A7। सो नाउ व्हाट इज A5? A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D दैट मेक्स इट A4 कितना है 3 प्लस 3 √2। आप इसमें करोगे D को ऐड, व्हाट इज D? D हमारे पास है √2, इसमें हमने किया √2 को ऐड, आपके पास आ गया 3 प्लस 4 √2, तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस 4 √2। सिमिलरली आप करोगे A6 फाइंड, दैट विल मेक इट 3 प्लस 5 √2 एंड A7 आप फाइंड आउट करोगे, दैट विल मेक इट 3 प्लस 6 √2। इजी है। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पर आपके पास A गिवन है एज 0.2 एंड वील फाइंड D। D क्या होता है? A2 माइनस A1 दैट मेक्स इट 0.22 माइनस 0.2 जो कि आपको दे देगा 0.02। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम D फाइंड आउट करेंगे, दैट विल गिव यू A3 माइनस A2 दैट विल गिव यू 0.222 माइनस 0.22, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 0.002। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, द कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज नॉट सेम, दोनों बराबर नहीं है, दोनों ही केसेस में अलग अलग आ रहा है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ गिवन है ये एक AP फॉर्म नहीं करता है। अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे आपको A गिवन है 0, हम फाइंड आउट करते हैं D क्या होता है? A2 माइनस A1। यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर ये सीक्वेंस, अगर ये AP में निकलते हैं तो हमें इसके आगे के 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो उसके लिए A2 माइनस A1 दैट विल गिव यू -4 और D कैन बी रिटन एज A3 माइनस A2 जो कि आपको दे देगा -8 माइनस 4, जिसकी वजह से ये आएगा -8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4। एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं, A4 माइनस A3 दैट गिव्स दैट -12 -8 जो कि आपको दे देगा -12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं D हर केस में सेम आया है, देयरफॉर हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू एन AP, और सिंस ये एक AP है हम फाइंड आउट करेंगे इसके आगे के 3 टर्म्स दैट इज A5, A6 एंड A7। तो यहाँ A5 हो जाता है, A4 में किया हमने D को ऐड, D क्या है हमारे पास -4, A4 क्या है ऑलरेडी हमें पता है दैट इज -12 प्लस -4 आपको दे देगा -16, तो ये आ गया आपके पास -16। ये हो गया हमारे पास A5। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं A6 दैट विल गिव यू A5 प्लस D दैट मेक्स इट -16 प्लस -4 जो कि आपको दे देगा यहाँ -20 एंड ये हो जाएगा -24।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 0 इन ईच केस। तो हम यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं कि ये जो है ये एक एपी फॉर्म करेगी, एंड इसके आगे के जो 3 टर्म्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम 1/2, बिकॉज हम हर बार सिर्फ 0 ऐड करते जा रहे हैं। -1/2, -1/2 एंड -1/2। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द 9th पार्ट। 9th पार्ट में अगेन हमें कुछ यहाँ नंबर्स गिवन है 1, 3, 9 एंड 27। तो यहाँ पर ए हमें गिवन है 1, डी जो है ये आपके पास आ जाता है A2 माइनस A1, दैट मेक्स इट 3 माइनस 1, दैट मेक्स इट 2। देन A3 माइनस A2 जो है वो आपको दे देगा, वेयर इज A3, 9, 9 माइनस 3 आपको देता है 6। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं D इज नॉट सेम इन बोथ द केसेस, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं D इज नॉट सेम इन बोथ द केसेस, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे इनटू एन एपी। हमारा 10th पार्ट हमें अगेन एक सीक्वेंस देता है। यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा जो A है, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज सिंपली A। इसके बाद D जो है दैट मेक्स इट A2 माइनस A1, जो कि आपको दे देगा 2A माइनस A, जिसकी वजह से आपको मिलता है यहाँ A। सिमिलरली हम D फाइंड आउट कर सकते हैं A3 माइनस A2 करके। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, दैट इज थर्ड ये है, सेकेंड ये है, दैट मेक्स इट 3A माइनस 2A इज इक्वल्स टू A। सिंस D दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज एन AP। और क्योंकि ये एक AP है, हम फाइंड आउट करेंगे इसके आगे के 3 टर्म्स, दैट इज A5, A6 एंड A7। A5 आपके पास हो जाता है, A4 में करना है आपको D को ऐड, दैट विल गिव यू 4A प्लस A, दैट मेक्स इट 5A। सिमिलरली हम करेंगे A6 को के लिए A5 में D ऐड, A5 ऑलरेडी आपके पास है 5A प्लस D, दैट मेक्स इट 6A। तो ये आ रहा है आपके पास 5A, ये हो गया है 6A। सिमिलरली A7 आपके पास आ जाएगा 7A। मूविंग टू द 11th पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट टर्म जो है वो है A। हम यहाँ निकालेंगे द कॉमन डिफरेंस, दैट इज A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 क्या है हमारे पास, A स्क्वायर, माइनस A1 क्या है यहाँ पर आपके पास A। अगर आप इसमें से A कॉमन निकालते हैं तो आपके पास यहाँ बचता है A माइनस 1। और D हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 माइनस A2 करके। तो A3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर A क्यूब है A3 माइनस A2 कितना है A स्क्वायर। यहाँ से हमने A स्क्वायर कॉमन निकाला, आपके पास बचता है A माइनस 1। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो D है वो दोनों ही केसेस में डिफरेंस आ रहा है। ये टर्म तो सेम है, बट इससे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे A जो है वो पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है। एंड सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन बोथ द केसेस, इसीलिए हम इसको AP में क्लासिफाई नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू द 11th पार्ट, यहाँ पर कुछ आपको रूट्स में क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है A इज इक्वल्स टू √2, और D निकालने के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1। √8 को और कैसे लिखा जा सकता है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। ठीक है, √8 कैसे निकालते हो आप, ये आपने 8 लिखा, ये आपने लिया इसका LCM, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो √8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर करके 2 बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचता है 2√2। इसीलिए मैंने √8 को लिखा है 2√2। तो नाउ हमने A2 दैट इज √8 की जगह लिख दिया है 2√2 माइनस A ऑलरेडी आपको गिवन है दैट इज √2। तो 2√2 माइनस √2 आपको दे देगा √2। नेक्स्ट लेते हैं A3 माइनस A2। A3 में से अगर A2 माइनस किया जाए, A3 कितना है आपके पास यहाँ पर, ये है आपके पास √18। √18 जो है वो क्या हो जाता है 3√2 माइनस A2 कितना है 2√2, दैट विल गिव यू √2। 18 को अगर आप करके देखना चाहें तो यहाँ पर 18 हो जाता है आपके पास 2 9 3 3 एंड 3 1, जिसकी वजह से आप √18 को लिखोगे
2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बना के 3 बाहर आ गया है और अंदर क्या बचा है 2, तो दिस मेक्स इट रूट 18 एज 3 रूट 2। सिंपल है, इजी है, आई होप सो। तो अब आपको, क्योंकि ये एक एपी निकला, इसीलिए अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। इस तरह से A5, A6 एंड A7। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो कि होंगे A5 विल गिव यू A4 प्लस D। A4 में आपको D को ऐड करना है, दैट मेक्स इट रूट 32 प्लस रूट 2। व्हाट इज रूट 32? रूट 32 एक तरह से हो जाएगा आपके पास 4 रूट 2, ठीक है। 4 रूट 2 प्लस रूट 2 विल मेक इट 5 रूट 2। ये आपको क्या दे देगा? 5 रूट 2, ठीक है। 5 रूट 2 को अगर आप 5 को अंदर लेके जाते हैं, इट बिकम्स 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मेक्स इट रूट 50। सो दैट मेक्स इट रूट 50। तो यहाँ पर आ गया आपके पास रूट 50। सिमिलरली A6 यहाँ क्या हो जाएगा? A5 में D ऐड करना। A5 कितना है? 5 रूट 2 प्लस D कितना है? रूट 2, दैट मेक्स इट 6 रूट 2, ठीक है। एंड सिमिलरली A7 कितना हो जाएगा? 7 रूट 2। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं, अगर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 3, इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता। रूट 6 विल बी रिटन एज इट इज। रूट 9 किसके इक्वल होता है? ये 3 के इक्वल होता है। एंड रूट 12 किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 रूट 3 के इक्वल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं वेदर ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम करेंगे D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट विल गिव यू रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक है। रूट 6 को आप लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, दैट मेक्स इट रूट 3 को आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा आपके पास रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट चेक करते हैं D is equals to A3 minus A2, that makes it 3 minus root 6। 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3 एंड 6 को लिख सकते हो आप रूट 2 इंटू रूट 3। यहाँ से आपने रूट 3 कॉमन निकाल दिया, आपके पास बचता है रूट 3 माइनस रूट 2। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है दोनों ही केसेस में, तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो हमें चेक करना है क्या ये एक एपी है या नहीं है। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर A गिवन है, D फाइंड आउट करना है, जो कि हो जाता है A2 माइनस A1, जो कि आपको दे देगा 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, और A3 माइनस A2, जो कि हो जाता है 25 माइनस 9, दैट मेक्स इट 16, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे D सेम नहीं है, इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये एक AP नहीं। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 1 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1, फिर है 25, फिर है 49, फिर है 73 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें A गिवन है टू बी 1 और D हम निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1, दैट मेक्स इट 25 माइनस 1, दैट मेक्स इट 24, और A3 माइनस A2, दैट गिव्स यू 49 minus 25, that will give you again 24, और A4 minus A3, that is 73 minus 49, that will again give us 24। जैसा कि हर बार ही कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक AP है। और सिंस ये एक AP है, आप फाइंड आउट करेंगे A5, A6 एंड A7। A5 आप ऐड करेंगे 73 में प्लस 24 करके, दैट मेक्स इट 7 एंड 97, ठीक है। देन अगेन आप इसमें करेंगे प्लस 24 ऐड, जो कि आपको दे देगा
7 plus 4 111 and then 121. सिमिलरली आप अगेन इसमें ऐड करेंगे प्लस 24 जो कि आपको दे देगा यहाँ 5 एंड 2 2 4 145. ठीक है, सो आई होप सो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हमने इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अलग वीडियो में मिलेगा, 2 एंड 3 एंड 4 ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो में मिलेंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इफ इन केस आपको कोई भी एक पार्ट नहीं मिलता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ब्लेस्ड।